हेलो गाइस, मेरा नाम है सोहेल खान और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मास्किंग के ऊपर। किस तरह से मास्किंग की जाती है ये आज के इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। मास्किंग की बात करते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ मास्किंग के टूल हमें मिल जाते हैं जिसे हम यूज करके मास्किंग कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि किस तरह से हिट फिल्म एक्सप्रेस के अंदर मास्किंग की जाती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। Can I be your superhero? अब हम आ चुके हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं हमें जो भी मास्किंग के टूल हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है तो वो कहाँ पर हमें मिलेंगे और कितने टाइप के हमें मास्किंग के टूल मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले व्यूअर पैनल में यहाँ पर हमें 3 डिफरेंट टाइप के मास्किंग टूल मिल जाते हैं। तो ये हमारे मास्किंग टूल्स है। यहाँ पर जो नंबर फर्स्ट टूल आता है ये है हमारा रेक्टेंगुलर मास्क टूल। सेकंड आता है ये है हमारा स्केप मास्क टूल जिसे हम सर्कुलर मास्क टूल भी बोलते हैं। और जो थर्ड है वो हमारा फ्री हैंड मास्क टूल या फिर इसे हम एडिट पॉइंट मास्क टूल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम तीनों ही मास्क टूल का यूज़ लेंगे और हमारी क्लिप के अंदर यहाँ पर हम मास्क करेंगे एक ऑब्जेक्ट को जिसमें हम 3 क्लिप यूज़ कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर हम 3 क्लिप से आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से मास्किंग के जो हमारे टूल है उन्हें हम एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही में आपको कुछ इफ़ेक्ट भी इस ट्यूटोरियल के अंदर देखने को मिलेगा। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो हमें मास्किंग का टूल मिलता है यहाँ पर ये है रेक्टेंगल मास्क। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लिप है और अब हम इसे मास्क करने वाले हैं। तो जैसे हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा एक ऑटोमेटिक मास्क क्रिएट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं करेंगे, हम यहाँ पर मैनुअल करते हैं। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सिंपली इस तरीके से ड्रॉप। तो ये हमारा जो भी स्मार्टफोन था ये यहाँ पर मास्क हो चुका है। हम यहाँ पर सिलेक्शन टूल पे जाकर इस मास्क में जो भी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट का तो वो हम इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर एडजस्टमेंट कर दिया है थोड़ा सा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी क्लिप कैसी थी। तो ये हमारी क्लिप थी जिसमें मैंने जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये हमारा मास्क है। अगर मैं इसे अनेबल करता हूँ तो यहाँ पर मेरा स्मार्टफोन जो है या फिर आईफोन है ये ही केवल दिखता है आपको। यहाँ पर जो भी बैकग्राउंड में था वो सब कुछ रिमूव हो गया है। तो इस तरह से आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को मास्क कर सकते हो। यहाँ पर आप मास्क को इन्वर्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा मास्क था और अगर मैं इसे इन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा जो ऑब्जेक्ट था जो मास्क हुआ था वो नहीं रहा और जो भी बैकग्राउंड में था तो वो यहाँ पर रह गया यानी इन्वर्ट हो गया है हमारा। यहाँ पर मुझे कुछ ब्लेंडिंग मोड्स मिल जाते हैं जैसे कि डार्कन और यहाँ पर रिप्लेस सब्सट्रैक्ट वगैरह के। तो ये भी हम आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कलर मिल जाता है तो यहाँ पर हम जो भी कलर रखना चाहते हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं और क्या ऑप्शन मिलते हैं हमें इस मास्क टूल के अंदर। तो यहाँ पर हमें जैसे मोर पे जाऊँगा तो यहाँ पर हमें शेप का ऑप्शन मिलता है। शेप में हमें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन मिलता है वो है एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन हम इसकी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर फीदर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फीदर के अंदर 3 पॉइंट मिलते हैं जैसे कि आउट फीदर चेंज करना है, इन फीदर चेंज करना है या फिर आपको बहुत करना है यानी दोनों को एक साथ करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। इसके बाद में हमें यहाँ पर फेदर लेंथ मिल जाती है और राउंडनेस। अगर हमारी जो भी मास्क है उसे हम थोड़ा सा राउंड दिखाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ पर नीचे की ओर एक पॉइंट मिलता है जो कि है मास्क का ट्रांसफॉर्म करना। जैसे कि आप मास्क की स्केल वगैरह को अगर बढ़ाना चाहो तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो तो ये इसकी स्केल यहाँ पर बढ़ गई है। इस तरह से आप इसकी स्केल को बढ़ा सकते हो। यहाँ पर आप इसकी जो भी पोजीशन है उसे आप सिंपली चेंजेस कर सकते हो मास्क की। यहाँ पर आपको अकर पॉइंट, ओपेसिटी, पाथ या फिर रोटेशन को अगर चेंजेस करना है मास्क का तो वो भी आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। तो अब हमने यहाँ पर फर्स्ट मास्क टूल को डिस्कस किया है जो हमारा था रेक्टेंगल मास्क। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा इसे एडजस्ट करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर तो ये हमारा एडजस्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर मास्क को इन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा स्मार्टफोन आ चुका है। यहाँ पर इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर कुछ लेयर क्रिएट करके आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस बैकग्राउंड को ले लेता हूँ एंड दैट्स ओके।
एंड इस बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा नीचे रखते हैं। तो अब आप देख पा रहे हो कि मेरा जो स्मार्टफोन था वो यहाँ से कट हो चुका था उस इमेज से, और यहाँ पर एक पीएनजी के फॉर्मेट में आपके पास आ चुका है। तो आप इस तरह से इस मास्क की हेल्प से आप किसी भी क्लिप के अंदर कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मास्क कर सकते हो। वेल यहाँ पर कुछ एजेस दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको मास्क के अंदर फेदर को चेंज करना होगा। तो यहाँ पर हम मास्क के अंदर जाते हैं, तो ये फेदर है, फेदर के अंदर हमें ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर हम इन फेदर को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। यहाँ पर मैं 10 रख देता हूँ और दैट्स ओके। तो अब आप देख पा रहे हो कि हमारी जो एजेस थी वो इतनी ज़्यादा यहाँ पर ऊपर की ओर शो नहीं कर रही है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर। तो इस चीज़ को अगर आप कंप्लीटली रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ पर रेक्टेंगल मास्क की जगह आप दूसरा मास्क इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि फ्री हैंड मास्क का मैं जब इस्तेमाल करूँगा तो ये चीज़ें हमें नहीं दिखेगी, क्योंकि रेक्टेंगल मास्क एक रेक्टेंगल शेप के लिए बना हुआ होता है। तो यहाँ पर हमारे स्मार्टफोन की जो एज है वो रेक्टेंगल शेप में नहीं है। वेल तो अब हम सेकेंड क्लिप में मूव करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम हमारा जो सर्कुलर मास्क है या इंस्केप मास्क है उसका यूज़ करते हैं, और यहाँ पर किस तरह से मास्क कर सकते हैं किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी इंस्केप ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर सबसे पहले मूव करता हूँ सेकंड पे। तो ये है हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मुझे ये जो कैप है ये रेड वाली, तो इसे यहाँ पर सिंपली मास्क करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सेकंड इंस्केप मास्क टूल को सिलेक्ट करूँगा और सिंपली यहाँ से मैं इस चीज़ को ड्रैग कर लूँगा। तो इस तरह से मैं यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये हो गया है मेरा मास्क, और यहाँ पर मैं जाऊँगा सिलेक्शन टूल में और इसे थोड़ा सा इस तरह से चेंजेस कर दूँगा। तो मेरा एक्यूरेट जो भी मास्क है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरा एक्यूरेट मास्क हो चुका है। वेल अब मैं यहाँ पर इससे थोड़ा सा चेंजेस कर देता हैं, और यहाँ पर हम एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं प्लेन, जिसका बैकग्राउंड वाइट रखेंगे और दैट्स ओके। एंड इसे नीचे लेकर आ जाते हैं। तो अब आप देख रहे हो मेरा जो मास्क था इस क्लिप के अंदर जिसे मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, तो ये हमारी थी ओरिजिनल क्लिप जिसमें से मैंने इस कैप को केवल मास्क किया है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से इस कैप को देख पा रहे हो कि ये एक मास्क हो चुका है, और इस तरह से आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट को अपने क्लिप के अंदर मास्क कर सकते हो। वेल इस मास्किंग टूल का आपको एक्चुअल यूज़ तब पता चलेगा जब आप बहुत सारी चीज़ों को मास्क करना चाहोगे या फिर अपनी क्लिप से रिमूव करना चाहो, तो आपको पता चलेगा कि मास्क कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेल तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा थर्ड मास्क के टूल को, जो है फ्री हैंड मास्क टूल या फिर एडिट पॉइंट मास्क टूल। उसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लो, जिससे आपको हर एक वीडियोस की अपडेट मिलती रहे जैसे मैं अपलोड करता हूं। और साथ ही में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। एंड लेट डिस्कस द थर्ड वन टूल। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड है जो फ्री हैंड मास्क टूल है। तो सबसे पहले तो ये हमारा थर्ड कंपोजिशन है। तो अब हम देखने वाले हैं इस बोतल को हम किस तरह से मास्क करेंगे, और फर्दर हम आगे सीखने वाले हैं किस तरह से मास्किंग ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से एनिमेट कर सकते हैं। अगर आपने हमारी एनिमेशन के ट्यूटोरियल नहीं देखे तो आप सबसे पहले जाइए और एनिमेशन के ट्यूटोरियल देख सकते हो हमारी कि एनिमेशन बाय एसके स्मार्ट टिप्स। तो वो आपको ट्यूटोरियल शो हो जाएगी और आप चेकआउट कर सकते हो डेफिनेटली उस ट्यूटोरियल को। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर फ्री हैंड मास्क को सिलेक्शन करते हैं एंड लेट गेट स्टार्टेड द मास्क। इस तरह से आप बड़ी आसानी से मास्क कर सकते हो इसे। तो लेट गेट स्टार्टेड द मास्क। तो फाइनली आपको एंड वाले पॉइंट से आप क्लिक कर देना है, जिससे आपका एक मास्क क्रिएट हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे हो मेरा जो मास्क है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो ये हमारा बोतल था जो कम्प्लीटली मास्क हो चुका है। और अब मैं आपको इस मास्क की कुछ बैकग्राउंड में रख लेता हूँ पहले तो, और फिर आपको इस मास्क को किस तरह से एनिमेट करना है वो भी आपको थोड़ा सा सिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड में रख लेते हैं। यहाँ से हम कोई कलर चूज कर लेंगे, ऑब्वियसली वाइट कर लेते हैं एंड वाइट को यहाँ पर डाउनलोड।
तो अभी आप देख रहे हो इस तरह के कुछ मास्क बन चुका है। तो मैं डेफिनेटली एक और शेप क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसे मैं रखता हूँ ये, एंड दैट्स इट। तो अब आप मेरी बोतल यहाँ पर देख रहे हो जिसे मैंने मास्क कर दिया है, और अब मैं इसके एनिमेट करके आपको शो करने वाला हूँ। किस तरह से एनिमेट किया जाता है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मास्क के अंदर आ जाना है, और मास्क के अंदर यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म के अंदर आ जाना है। अगर आपकी थोड़ी बहुत एजेस दिखाई दे रही है तो यहाँ पर आप शेप के अंदर आके इसकी फेदर को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देखो फेदर मिल जाती है, तो यहाँ पर मैं सिंपली इन फेदर को थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पर तो मैं बढ़ा देता हूँ, इसे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, अपन बहुत ज़्यादा हो गया यार। यहाँ पर मैं वैल्यू रख देता हूँ ऑलमोस्ट 10 एंड इंटर, तो हमारी हो चुकी है। राउंडनेस है तो राउंडनेस को भी आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, यहाँ पर 2 एंड 10। ओके, तो अब इसके बाद में आता है एक्सपेंशन का। यहाँ पर एक्सपेंशन भी आप यहाँ पर सिंपली चेंजेस कर सकते हो इस क्लिप की। तो अब हम सीख लेते हैं किस तरह से हम मास्क को एनिमेट करवा सकते हैं। मेनली हम यहाँ पर अभी मास्क को एनिमेट करवाना सीखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मास्क को एनिमेट करने के लिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में हमें ऑप्शन मिल जाता है कि जैसे हम मास्क की ओबेसिटी को चेंजेस कर सकते हैं, और यहाँ पर हम अकर पॉइंट को कर सकते हैं, पोजीशन को कर सकते हैं, स्केल को, रोटेशन को, एक्स्ट्रा जो भी ट्रांसफॉर्म है उनको भी हम चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ओबेसिटी को थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि ये मास्क है और यहाँ पर मैंने क्लिक किया है, तो ये मेरा सबसे पहले एक ट्रॉगल की फ्रेम क्रिएट हो चुका है, और मैं जस्ट मूव कर लेता हूँ थोड़ी सी। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मूव किया, और यहाँ पर मैं इसी ओबेसिटी को कर देता हूँ 0। तो अभी आप देखोगे कि जो मेरा मास्क है वो एक पॉइंट से आउट होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप मास्क को एनिमेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सेकेंड ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे कि पोजीशन। तो यहाँ पर हम पोजीशन को एनिमेट करते हैं। फर्स्ट में हम यहाँ पर इस मास्क को इस तरह से यहाँ पर लेकर जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। और जैसे हम सेकेंड पोजीशन पे आते हैं तो हम इस मास्क को यहाँ पर वापस से फिट कर देते हैं। ओके, और अब आप देख पाओगे इसकी। तो इस तरह से आपका ये मास्क है वो ही केवल एनिमेट हुआ है यहाँ पर। अगर आप इस पूरी क्लिप को यानी इस बोतल को अगर आप एनिमेट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो बिल्कुल। आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में आना होगा, तो इसे मैं मास्क वाले सेक्शन को ऑफ कर देता हूँ, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में आते ही आपको यहाँ पर पूरी क्लिप को एनिमेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ, और अगर मेरा मास्क में जो की फ्रेम है तो उसे मैं यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। इसे भी हम यहाँ पर रख देते हैं। तो अब इस बोतल को हम एनिमेट करते हैं। तो हम ट्रांसफॉर्म में है, और यहाँ पर अगर मुझे इसकी पोजीशन को एनिमेट करना है तो फर्स्ट पॉइंट पे मैं इसकी पोजीशन रखूँगा यहाँ पर इस बोतल की, और जैसे कि मैं 1 सेकंड पे मूव करता हूँ तो यहाँ पर मैं इसकी पोजीशन रख देता हूँ 0 एंड देन इंटर। यहाँ पर तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर मूवमेंट होगा। तो आपने देखा इस तरह से मूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर आप स्केल वगैरह, ओबेसिटी वगैरह की डेफिनेटली मूवमेंट कर सकते हो। तो ये ट्यूटोरियल फाइनली मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, और आपको एक इफेक्ट भी यहाँ पर मैं शो अप करूँगा। तो ये जो इफेक्ट है मैंने मास्किंग की टेक्निक को यूज करके क्रिएट किया है। तो लेट एंजॉय द इफेक्ट।